किसी बेटे ने जन्म नहीं लिया, इसके कारण मैंने अपने पिया की शादी की, लेकिन तू ऐसी निर्मोही निकल गई है बोली। अरे ताई के कारण नारी मैंने पति की करी भलाई, और तू तो निर्मोही आई। पति में दिखता आज छपाई अरे सुनी की रोई के बोलन लागी तेना सुनने तो फल छटे का मर गया। अरे पिता मर गई अरे मैया करने का बेचारा अरे तू भी शादी पड़ी जाई अरे मोही निकलना आज भक्तों मैया कहने लगी जो भी कहेगी बहन मुझे मंजूर है। मेरी इस कोख पर पत्थर पड़ गए बहना जो मैंने अपनी पति की दूसरी शादी की, लेकिन बहना तू इतनी निर्मोही निकल जाएगी मुझे पता नहीं था। बहना कुछ भी कर तू महलों में चल जो कहेगी वो करूंगी। आज उसी समय सुरची बोली है सुन आज से तू महलों में नहीं रहेगी, अट्टे पर जाकर के कागा बिडारेगी। आज कहने लगी मुझे मंजूर है, लेकिन तू डोली से उतरा डोली वापस अपने अपने घर मत जा। आज भक्त उसी समय सुनी थी एक रानी से और कहाँ एक कागा बिडारने वाली हो गई। आज भक्तों रानी अट्टे पर कागा बिडारती है, इधर सुनी थी बड़ाई प्रभु को याद करती है। वारे प्रभु एक महलों में रहने वाली आज कागा बिडार रही है, क्योंकि भक्तों जब संकट घड़ी आती है तो राजा से भिखारी हो जाते। रानी कागा बिडार रही है, प्रभु को याद कर रही है। बारे प्रभु तेरी बड़ाई लंबी महिमाएं
पल में सुख पल में दुख, और आज रो करके बोलिए मैया कि रानी से हुई गई भिखारी, समय रे तेरी बलिहारी। रानी से समय पे कागज उड़ाई, समय तेरी बलिहारी बलिहारी। समय पे राजा राज्य करता है, समय पे राजा राज्य करता है, और समय पे हो तो भिखारी, समय तेरी बलिहारी बलिहारी। आज भक्तों मैया कागा बिडार रही है। 12 विधाता महलों में राज करती थी। आज भक्तों उसी समय मैया विचार करती है, 12 विधाता तूने ये मेरे साथ में क्या किया है? कहा मैं महलों में रहने वाली आज कागा बिडार रही हूँ। जब वो भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक दिन मैया के मन में विचार आया, भला मेरी कोख पर पत्थर पड़ गया और मेरे पति भी मुझसे छूट गए, भला इस जीवन से तो मुझे जीना ही बेकार है और मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहती। आज भक्तों मैया रोती जा रही है। मैया विचार करती है मैं इस जीवन को जीऊंगी नहीं। आज दादा मैया मरने के लिए चल देती है, कहती आज मैं जिंदा नहीं रहूंगी। 12 विधाता सारे दुख एक ही मेरे ही ऊपर दिए ही तूने। आज भक्तों सुनीति मन में विचार करती जा रही है, क्योंकि दादा ध्यान रखना, समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, समय पे पड़ जाए धूप समय पे बरसे पानी। आज मैया विचार करती जा रही है, अगर मेरी कोख से एक बेटा जन्म ले लेता तो मेरी इतनी बर्बादी नहीं होती। क्योंकि भक्तों संतान न हो तो भी दुख है और हो तो भी दुख है। आज मैया उस झोपड़ी से मरने के लिए जंगल में पहुंची। आज जैसे ही उस जंगल में मैया पहुंची तो आज मन में विचार करती जा रही है, 12 विधाता मेरे लिए तूने क्या दिखाने के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा था? आज तू सबका दुख मेरे ऊपर टूट रहा है। पहाड़ के पहाड़ मैया के ऊपर दुख के टूट रहे हैं। मेरी संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरा पति भी मुझसे छूट गया। क्योंकि भक्तों ध्यान रखना, मैया सोचती जा रही है 12 विधाता आज मैया झोपड़ी से जंगल की ओर मरने के लिए चली है। अरे भाई झोपड़ी से बार माँ
बात आजा जंगल कोड़ाई। मैया नहीं जन्मो कोई लाल मतवा जी दुखियाई रही। दादा नहीं जन्मो कोई लाल मतवा जी दुखियाई रही। झोपड़ी से बाहर मरने के लिए चल देती है। सोचती जा रही है वाले विधाता, अरे भाई जंगल में ठाई, अरे भाई जंगल में ठाई। दादा विधि गति अपरंपार उलझ गई काटने में साड़ी। दादा विधि गति अपरंपार उलझ गई काटने में साड़ी। दादा जैसे ही मैया ने देखा ये साड़ी कांटों में उलझ गई, आज वही पर नाग पड़ा था, कहने लगी आओ और मुझे काटो, क्योंकि मैं मरने के लिए ही आई हूँ, आओ मुझे काटो। मैया रो के बोली, अरे ना तो मेरी अंगुली में काटो। मैया रो रही है बारे विधाता, अरे ना तो मेरी अंगुली में काटो। मुक्त टूट गयो न जाए ना तो मेरी अंगुली में काटो। भैया तुम आज भक्तों जाकर के जैसे ही मैया जंगल में पहुंची, एक कुएं के पास में जाकर के खड़ी हो गई, जैसे ही अपने प्राणों को देना चाहिए। आज इधर संत जी आ जाते हैं। आज जैसे ही संत जी ने देखा है, कहने लगे बेटी तू इस जंगल में और इतने समय क्यों आई हुई है? आज कहने लगी महाराज बाबा जी मैं इस जंगल में मरने के लिए आई हूँ। आज कहने लगे पागल हो गई हो क्या, इस घनघोर जंगल में और इतने समय और मरने के लिए? आज कहने लगी हाँ बाबा जी मैं मरने के लिए आई हूँ, क्योंकि अभागिन है, मेरा जीना इस दुनिया में व्यर्थ है, मैं अपने प्राणों को त्यागने आई हूँ। आज उसी समय कहने लगे बेटी क्या पागल हो गई? आज मैया रो रो कर सारा हाल सुनाती है। उसी समय आज बोले बाबा जी बेटी तेरी इस कोख से अवश्य संतान प्राप्त होगी। आज मैया के नेत्रों से आंसुओं की धारा बन गई। कहने लगी बाबा जी इस दुखियारी की कोख से भला कैसे संतान पैदा होगी? मेरे पिया को मुझसे बिछड़े हुए 6 महीने हो गए। और रो कर के बोली मैया महाराज इस दुनिया में अगर पति का साया उठ गया, मेरे पति मुझसे बिछुड़ गए। और आज रानी रो के बोली अरे 6 महीना गए बीते, पिया की मैंने सूरत नहीं लग पाई रे। बाबा जी भला
भला मेरी सुकोक से एक बेटा जन्म ले लेता तो मेरे पति मुझसे से छुड़ते नहीं। और बोली 6 महीना गए बीत गए पति की शकल नहीं हरी और बिना पुत्र के बाबा जी मेरे बाबा हुई बर्बादी रे। रो करके बोली महाराज 6 महीने हो गए मैंने अपनी पति के चेहरे को नहीं निहारा है और भला मेरे संतान होगी। आज कहने लगे बेटी सुन कि मोर बचन जाए पड़ी जाए फीका और संत बचन पत्थर की। आज समझा के बोले रानी जा संतों की बात कभी काली नहीं जाती है और मैं तुझसे कह रहा हूं तेरी कोख से एक पालक अवश्य जन्म लेगा तेरे बेटा अवश्य आएगा। आज मैया को समझाते इधर भक्तों मैया को जब समझाया है आज मैया महलों में पहुंच जाती मैया बस अपनी झोपड़ी में पहुंच जाती है जहाँ कागा बिड़ाती थी। सूखी रोटी मिलती है जो कि उसे खा करके गुजारा कर रही है। आज मैया प्रभु को याद करके रोती है अपने हाथों से अपने आंसू पोंछती है अपनी निंद्रा को पूरा करती है जागती है कहीं सोती है हंसती है तो कहीं रोती है आज कागा बिड़ाती है। इधर भक्तों एक दिन महाराज उत्तानपाद मन में विचार करते ही कि मैं शिकार करने के लिए जाऊं बहुत दिन हो गए मैं कहीं शिकार करने के लिए नहीं गया। तो आज भक्तों मंत्री को बुलाया है उत्तानपाद ने और बोले मंत्री कहिए महाराज। मंत्री बोलो। सारी सेना को सजाओ। कहाँ जाना है? हमें आज शिकार करने के लिए हम सब चलेंगे मंत्री। सेना ही चलेगी घोड़ा भी चाहिए? घोड़ा भी चाहिए। घोड़ा तैयार है झूल डली हुई है। और सेना? सेना भी तैयार है। कुछ सेना दाढ़ी वाली है कुछ बगैर दाढ़ी वाली है कुछ मूंछों वाली है कुछ बगैर मूंछों वाली है। मंत्री हाँ ये कैसी सेना है? हमें तो वहां पर शिकार करने के लिए जाना है। एक बात बताओ हमारा। हाँ तुम शिकार करने में लग रही हो तब तक जब टपका खाएंगे। आज भक्तों मंत्री को बुला करके घोड़ा तैयार किया है। आज महाराज घोड़े पर तैयार होकर के आज शिकार खेलने के लिए चल देते हैं आगे के लिए। अरे भाई घोड़ा पे सवार जंगल कोरे दायो और पांचों वन में जाए शिकार खेलन राजा गायो। अरे शिकार जब राजा ने कियो अरे शिकार जब उत्तान पाद कियो और विधिगत परम्पार बिछुड़ जुआ सेना से शिकार
इंतजार करते करते सेना पीछे रह गई। महाराज चले गए, संध्या हो गई। जब महाराज नहीं आए तो सेना सारी पुनः राज्य में आ गई। और तानपाद को जैसे ही संध्या हुई है, आज महाराज के मन में विचार आया, इतना समय हो गया और क्यों ना मैं अपनी बड़ी रानी के पास में आज जाऊं। इतने दिन हो गए, आज बड़ी रानी की जब